morning, students. Students, today I will teach you report writing और factual description. आज मैं आपको रिपोर्ट राइटिंग और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के बारे में बताऊंगा कि रिपोर्ट राइटिंग क्या है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन क्या है, इनको कब लिखा जाता है, किस लिए लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है। उससे भी पहले हमें ये जानना जरूरी है कि रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट राइटिंग क्या है। अक्सर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो रिपोर्ट राइटिंग का अधिकतर क्वेश्चन पूछते हैं और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन और रिपोर्ट राइटिंग बराबर से ही है। थोड़ा सा माइनर सा फर्क है जो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि रिपोर्ट राइटिंग लिखने से पहले रिपोर्ट जानना जरूरी है। अब देखिए रिपोर्ट क्या है। रिपोर्ट टू गिव पीपल इंफॉर्मेशन, लोगों को इंफॉर्मेशन देना ही रिपोर्ट है about something that you have seen, heard, done, etc. कि आपने क्या देखा, आपने क्या सुना, आपने क्या क्या, इसकी सूचना देना, इंफॉर्मेशन देना ही रिपोर्ट कहलाता है। आगे देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल द प्लेन क्रैश्ड हो गया। सेकेंड आफ्टर द पायलट रिपोर्टेड इंजन ट्रबल। द प्लेन क्रैश्ड सेकेंड आफ्टर द पायलट रिपोर्टेड इंजन ट्रबल। कुछ ही सेकंड के बाद, कुछ ही पल बाद पायलट ने रिपोर्ट की, क्या रिपोर्ट की? इंजन ट्रबल की, कि इंजन में गड़बड़ हो गई। इस प्रकार से जो सूचना देना ही रिपोर्ट कहलाता है, चाहे वो खुद किया है, देखा है या सुना है। दोबारा फिर, रिपोर्ट में टू गिव पीपल इंफॉर्मेशन about something that you have seen, heard, done, etc. आपने क्या देखा, जो सुना, जो किया, उसकी लोगों को सूचना देना ही, इंफॉर्मेशन देना ही रिपोर्ट कहलाता है और उसको लिखना रिपोर्ट राइटिंग है। जैसे एग्जाम्पल में भी बता दिया कि प्लेन क्रैश हुआ और उसकी सूचना पायलट ने दी, क्या रिपोर्ट की? कि इंजन ट्रबल हो गई। नेक्स्ट, रिपोर्ट टू प्रेजेंट आर रिटन और स्पोकन अकाउंट ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट का, घटना का रिटन एंड स्पोकन, लिखित और मौखिक। स्पोकन मैंने बोलकर, रिटन मैंने लिखकर। To present or written or spoken account of an event in a newspaper or on television, etc., especially one that is published or broadcast। कि पब्लिश करने के लिए या ब्रॉडकास्ट करने के लिए, टेलीविजन पर प्रदर्शित करने के लिए, अखबार में पब्लिश करने के लिए, जो रिपोर्ट टू प्रेजेंट आर रिटन और स्पोकन अकाउंट ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट का, घटना का मौखिक और लिखित विवरण देना ही, प्रस्तुत करना ही रिपोर्ट कहलाता है। अब देखिए, यहां तक हमने पढ़ा कि वो रिपोर्ट ये है कि लिखित या मौखिक विवरण देना या फिर किसी को सूचना देना रिपोर्ट है। लेकिन रिपोर्ट राइटिंग का मतलब है कि रिपोर्ट लिखकर ही, रिटर्न में ही प्रेजेंट करना, अकाउंट ऑफ इवेंट। अब देखिए आगे, दिस पैटर्न इज ओनली यूज्ड इन पैसिव स्पीच। रिपोर्ट इज ओनली यूज्ड इन पैसिव स्पीच, यानी कि पैसिव स्पीच में, पैसिव सेंटेंस में लिखी जाती है। नॉट यूज्ड इन
प्रोग्रेसिव टेंसेज, ये प्रोग्रेसिव टेंसेज में नहीं होती। प्रोग्रेसिव का मतलब वर्तमान में नहीं लिखी जाती। रिपोर्ट किसी घटना के होने के, सुनने के, करने के बाद दी गई सूचना होती है, इसलिए इसको पास्ट टेंस में लिखते हैं, पैसिव सेंटेंसेस में लिखी जाती है। अब आते हैं फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन पर। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन क्या है? फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन बेस्ड और कंटेनिंग फैक्ट्स। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन कंटेनिंग फैक्ट्स, तथ्यों के आधार पर है। तथ्यों के आधार पर जो भी आपने तथ्य मिले, जो भी आपने सबूत मिले, उनके आधार पर लिखी जाने वाले डिस्क्रिप्शन, वर्णन किए गए तथ्यों को हम फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन कहते हैं। अ फैक्चुअल अकाउंट ऑफ इवेंट, इंफॉर्मेशन, चाहे वो फैक्चुअल अकाउंट किसी भी इवेंट का हो, इंफॉर्मेशन हो, एक्सपीरियंस हो या एक्सपेरिमेंट हो, कोई खोज की हो, कोई अनुभव हुआ है, कोई सूचना है या कोई ऐसी हैपनिंग हुई है, कोई ऐसी इंसिडेंट या इवेंट हुआ है, उसको फैक्चुअल फैक्ट के आधार पर प्रस्तुत करना ही फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन कहलाता है। अब बारी आती है कि इनको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन और रिपोर्ट राइटिंग के संबंध में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। व्हाइल राइटिंग फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन और रिपोर्ट, जब भी आप फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं या आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, यू हैव टू एज्यूम that you are describing the event or incident to someone, कि आपको इस बात को मानना है कि आप किसी के सामने इंसिडेंट या कोई इवेंट, घटना का डिस्क्राइब कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, आप बता रहे हैं। वो आपके आंखों देखा भी हो सकता है, वो आपके कानों सुना भी हो सकता है, और वो आपके साथ खुद भी एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस हो सकता है। अब आगे देखते हैं। सो द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड। सो द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। कैसे ध्यान रखना? नंबर 1 देखिए, ब्रीफ एंड क्लियर, कि जो भी हमने इंफॉर्मेशन देनी है वो ब्रीफ होनी चाहिए एंड क्लियर होनी चाहिए, और वो स्पष्ट होनी चाहिए। आगे देखिए, रियल एंड कॉन्क्रीट, वो सच्ची होनी चाहिए, वो पुख्ता सबूतों के आधार पर होनी चाहिए, कॉन्क्रीट होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, टू दी पॉइंट, वो टू दी पॉइंट होनी चाहिए, और उसमें किसी प्रकार के पॉइंट टू पॉइंट होने से फेरबदल ना हो सके। नेक्स्ट देखिए, नो एम्बिग्यूटी, नो एग्जिजरेशन, किसी प्रकार की उसमें जटिलता ना हो, किसी प्रकार की उसमें उलझन ना हो, एंड नो एग्जिजरेशन में कोई बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखी जानी चाहिए। अब ये बातें बहुत जरूरी है। अब देखिए, कोहेरेंस इन डिस्क्रिप्शन, और जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो हम फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, जो हम रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, उसमें कोहेरेंस होना चाहिए। जो जो सबूत हम उसके अंदर डाल रहे हैं, जो जो सबूत हम उसके अंदर पेश कर रहे हैं, एक उसमें समन्वय होना चाहिए। उसके साथ साथ ऑल नेसेसरी डिटेल्स, जो आवश्यक डिटेल्स हैं वो उसके अंदर सारी लिखी जानी चाहिए, अनावश्यक कोई भी उसमें नहीं जोड़ना है। अब ये सारी बातें लिखने के बाद हम रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, यदि रिपोर्ट आती है तो कैसे लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है कि टाइटल ऑफ रिपोर्ट, जो रिपोर्ट का टाइटल है वो आपको क्वेश्चन पेपर में ही मिलता है, उसको यहाँ पर आप
लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है, नर्सिस ऑन स्ट्राइक है तो नर्सिस ऑन स्ट्राइक, ब्लड डोनेशन कैंप है तो ब्लड डोनेशन कैंप, कोई और फंक्शन सेलिब्रेशन है, हरियाणा डे फंक्शन है, या कोई इंडिपेंडेंस डे पे फंक्शन है, कोई रिपब्लिक डे पे फंक्शन है, तो उसका हमें रिपोर्ट में वही उसका टाइटल होता है, वही उसका कैप्शन होता है, उसी के ऊपर हमने रिपोर्ट लिखनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नर्सिस ऑन स्ट्राइक, ब्लड डोनेशन कैंप, सेलिब्रेशन ऑफ रिपब्लिक डे, सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद एक लाइन छोड़कर ए रिपोर्ट, हम जो भी कंटेंट होते हैं टाइटल का, रिपोर्ट का, डेट का, बॉडी का, सिग्नेचर का, इसमें हर कंटेंट के बाद एक लाइन हम छोड़ते हैं ताकि वो विजिबल रहे, क्लियर रहे, उसमें किसी प्रकार की संशय न हो, उसमें अस्त व्यस्त सा ना दिखे, उलझ पुलझ सा ना दिखे, इसलिए हम उसको जो कंटेंट होते हैं उसके अंदर एक एक लाइन को हम छोड़ते हैं। अब देखिए, इसके बाद जब हम टाइटल लिख देंगे, यहाँ ये नहीं लिखना है जो मैं कह रहा हूँ, ये तो केवल मैंने आपको समझाने के लिए स्टेप वाइज लिखने हैं, ये स्टेप वाइज लिखने हैं, इस प्रकार से टाइटल, डेट, इस प्रकार से नहीं लिखने हैं। अब यहाँ पर जो रिपोर्ट के पश्चात यहाँ पर एक लाइन छोड़ के रिपोर्ट लिखेंगे, उसके बाद आपने इस प्रकार से डेट लिखनी है। डेट लिखने का मेथड यही है, 7 जून 2020 या जून 7 2020। यदि यही एक राइटिंग का डेट लिखने का राइटिंग में प्रॉपर मेथड है, यदि आप इस प्रकार से डेट लिखते हैं तो वो सही नहीं है। इसके पश्चात आपने क्या करना है, रिपोर्ट की बॉडी लिखनी है। रिपोर्ट की बॉडी का मतलब जो जो अपने फैक्ट तो उसमें डालने हैं वही लिमिटेड शब्दों में लिखना है, वही आपने डिस्क्रिप्शन और डिस्क्राइब द इवेंट क्लियरली इन द लिमिटेड वर्ड्स, कि आपने उस लिमिटेड वर्ड में लिखने हैं, क्लियर लिखने हैं, टू द पॉइंट लिखने हैं, और उसका इंसिडेंट है, एक्सपीरियंस है, एक्सपेरिमेंट है, इवेंट है, उसका बिल्कुल थोड़े शब्दों में ही आपने उसको बताना है। इसके बाद जब आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, बॉडी के बाद आपने इसी नेम एंड साइन ऑफ द रिपोर्टर, आपने रिपोर्टर का नाम लिखना है और उसके साइन करने हैं। इस प्रकार से यदि आप फॉलो करेंगे इस नियम को तो आप रिपोर्ट लिखने में कभी भी चूक नहीं करेंगे और बिल्कुल आप सही लिखेंगे। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें रिपोर्ट लिखने में, 9वीं 10वीं में 5 का आता है और +1 +2 में इसकी भी मतलब कई चेंज होते रहते हैं मार्क्स, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग का एक ये बिल्कुल सही तरीका है, आप इसी को फॉलो करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इसको नहीं भूलेंगे। और इस अब आते हैं फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आप एक सिंगल पैरे में भी लिख सकते हैं। आपको ये सारी चीजें टाइटल, रिपोर्ट, डेट, बॉडी, ये नेम ऑफ द रिपोर्टर, ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। आप केवल ऊपर अपना एक टाइटल लिखेंगे जिसके ऊपर भी आपने फैक्चुअल रिपोर्ट करनी है और आगे उसके नीचे आप क्या करेंगे, आप एक उसके बाद रिपोर्ट लिखना, वो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन करना शुरू कर देंगे। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आओ। यदि आपको समझना तो आप इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।